हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि आपको सभी को पता है, हमने अभी नया स्पोकन का क्लास स्टार्ट किया जो आपके लिए एकदम फ्री है। और पीडीएफ वगैरह भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जो हम डेली आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सब लोग अच्छे से पढ़िए और रिवाइज करिए जिससे आप लोग अच्छे से स्पीक कर पाएँ। तो कल हमने क्या दिया था, आपको एक वर्ड पूछा था, आँख मारना पूछा था। तो उसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होगी, कोई देख कर आया है? बताओ। आँख मारना को क्या बोलते हैं? आईलिड मीन्स तो पलक होता है। आईलिड मीन्स क्या होता है? पलक। आईलिड मीन्स क्या होता है? पलक। किसी ने देखा था? नहीं, फ्लर्ट मीन्स नहीं होता, फ्लर्ट अलग चीज़ है। देखो मैं बता देता हूँ, जो आँख मारने के लिए हम यूज करेंगे उसे क्या यूज करेंगे? विंक। क्या यूज करते हैं? विंक। विंक मीन्स आँख मारना। हो गया ना, आँख मारना विंक द आईज, वही चीज़ है। ठीक है, इसी के लिए यूज करते हैं। आँख मारना मतलब विंक। वो ब्लिंक है, तुम सुन रहे हो जिसे, उसे ब्लिंक कहते हैं। पलक झपकाने को क्या बोलते हैं? ब्लिंक। वो ब्लिंक होता है, ब्लिंकिंग द आईज, पलक का झपकना। समझ गए? तो देखो, विंक मीन्स क्या होता है? आँख मारना। विंक मतलब आँख मारना। अब जैसे आपसे कोई पूछेगा, डज अयान विंक इन द क्लासरूम डेली, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या अयान क्या होगा? क्या अयान, क्योंकि मैंने डज, जब ऑक्सिलरी वर्ब का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो जाता है तो उसकी हिंदी निकलती क्या से? किससे निकलती है? क्या से। जैसे इसी पे बेस्ड मैंने एक सेंटेंस बनाया, देखो इधर, डज श्याम विंक इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम डेली। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कर रहा है। जब भी आप हेल्पिंग वर्ब, ध्यान से सुनिए, मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब लिखाई है, हेल्पिंग वर्ब लिखाई है। जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएंगी तो उसकी हिंदी अर्थ निकलता है क्या से। किससे? क्या से। और वो सामने वाले से क्वेश्चन करता है। तो इसमें लिखा है, डज श्याम विंक इन द क्लासरूम डेली। क्या श्याम क्लास में आंख मारता है? क्या श्याम प्रतिदिन क्लास में आंख मारता है? ठीक है, डेली लगा हुआ है, समझ जाओगे। इसे ध्यान रखो, इसकी हिंदी लिख लो। इसलिए लिख लो जिससे तुम्हें पता हो, जब ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है तो उससे क्या से अर्थ निकलता है और क्वेश्चन मार्क लग जाता है। लिख लेना इसको। और मैंने ये ऑक्सिलरी वर्ब में लिखा रखा है, ये किस में आता है? वर्ब टू डू में। किस में? वर्ब टू डू। तो कल जैसा कि हमने पीडीएफ दिया था तो आप सबने लर्न किया होगा, लाइव वाले बच्चे भी और ऑफलाइन वाले। तो एक बार रिवाइज करके देखते हैं कि सबने लर्न किया है या नहीं। देखते हैं हम। देखो, पहले न्यू वर्ड्स जो थे कल हमने डिस्कशन नहीं किया था, पहले उनके बारे में समझाते हैं। जैसे पहला वर्ड है स्टिच द क्लॉथ्स। स्टिच द क्लॉथ्स का मतलब होता है कपड़े सिलना, जिसे आप लोग टेलर बोलते हो। क्या बोलते हो? टेलर। टेलर मीन्स दर्जी। तो दर्जी का काम क्या होता है? अगर हम पूछें व्हाट इज़ द वर्क ऑफ एन टेलर, तो टेलर का काम क्या होता है? तो स्टिच द क्लॉथ्स। अगर आपसे हिंदी में कोई पूछेगा तब तो आप बता देंगे सिलाई करना, इंग्लिश में पूछेगा तो उसे बोलते हैं स्टिच द क्लॉथ्स। अब दूसरा दिया हुआ है ग्राइंड द स्पाइस। स्पाइस मीन्स मसाले। स्पाइस मीन्स मसाले। स्पाइसी बोलते हो ना तुम लोग, कुछ भी खाने पीने की चीज़ को बोलते हो स्पाइसी। तो स्पाइसी मीन्स होता है मसालेदार। तो ग्राइंड द स्पाइस का मतलब हो गया मसाला पीसना। ग्राइंड द स्पाइस मतलब मसाला पीसना। ठीक, तो अब जब भी ग्राइंड का यूज करना होगा तो आप समझ जाओगे उसमें किस में करेंगे? पीसने के अर्थ में। अयान कहाँ है दिमाग? ग्राइंड मैंने एक सब लिखा है। क्या लिखा है? ग्राइंड। ठीक, अगर मैं इसी में ग्राइंड में ग्राइंडर कर दूं तब बताओ इसका मतलब क्या हो जाएगा? ग्राइंड मीन्स तो मैंने बताया पीसना होता है, अगर ईआर लगा दें ग्राइंडर कह दें तब पीसने वाला, जिसे मिक्सर कहते हो तुम लोग, मिक्सर, उसी को क्या बोलेंगे? हाँ। मिंट द मनी, अच्छी मीनिंग है मिंट द मनी। हाँ, पैसा कमाना, पैसा बनाना, वही चीज़ है। कहेंगे मिंट द मनी, अदरवाइज योर लाइफ विल बी डिस्ट्रॉय। सर माइंड द मनी बोल सकते हैं। नहीं, मिंट लिखा है, माइंड क्यों बोलोगे? मिंट मतलब पैसा कमा,
नहीं, वो माइन अलग है। वो माइन मतलब होता है माइनिंग करना, मतलब कि जैसे कोयला वोयले से हीरे को माइन करते हैं, ठीक है। ये मिंट का मतलब नहीं पता तुमको? टकसाल जानते हो? टकसाल सुना है कभी? सिक्के ढालना देखा है? सिक्के ढाले जाते हैं, जो सिक्के जहाँ बनाए जाते हैं वो मिंट होता है। क्या होता है? मिंट। मिंट मतलब सिक्का बनाना। तो मिंट द मनी कह दोगे तो इसका मतलब हो जाता है पैसा कमाना। ईडीएम की तरीके यूज करते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? सबको आ रहा है समझ में? अगली मीनिंग है मेक अ फस। मेक अ फस क्या लिखा है उसमें? नखरा मारना, जैसे बहाना बनाना। जैसे आपको स्कूल नहीं जाना होता तो आप लोग कहते हो अरे आज हमारा मन नहीं है, हमारे पास ये काम है वो काम है, नखरा करते हो, कुछ ना कुछ बहाना करते हो, तो बोलते हैं मेक अ फस। तो सामने वाले को अगर आप मान लीजिए आप किसी के ब्रदर हैं, बड़े हैं, भाई हैं, तो आप छोटे भाई क्या बोलेंगे? डोंट मेक अ फस। क्या बोलोगे? डोंट मेक अ फस। हमें पता है तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। डोंट मेक अ फस बिफोर मी। बिफोर मी का मतलब बिफोर मी। हाँ, जैसे मैंने कहा डोंट मेक अ फस बिफोर मी, नहीं, मेरे सामने नाटक मत करो। डोंट मेक अ फस बिफोर मी। बिफोर का यूज करते हैं सामने के अर्थ में, और जिसके लिए करना है उसके लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। डोंट मेक अ फस बिफोर मी, बोला करो, तब बोलोगे तभी कर पाओगे। बोलो एक बार, डोंट मेक अ फस बिफोर मी। प्रखर बोलो। ओके, और अर्थ भी समझते जाओ। बहुत सारी चीज़ें आपको डेली सुन सुन के ही लर्न होगी, कॉपी में लिखने से थोड़ी ना होगा। इसीलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलते हैं, आप लोग को भी बोलना है, ठीक। स्लैब सब जानते हो? स्लैब, हाँ। लिंच एक शब्द आया, लिंच। लिंचिंग इसी से बनता है, ठीक। उसमें ठीक से अगर नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पे फिर से समझ लेना। लिंच का मतलब क्या होता है? लिंच मतलब होता है किसी को पीट पीट कर मार डालना। क्या होता है? अगर उसमें सेंस नहीं आ रहा जो पीडीएफ में लिखा है तो उसे करेक्ट कर लो। पीट पीट कर किसी को मार डालना। तुमने लिंचिंग कभी देखा है? लिंचिंग देखा है लाइव? कहाँ पे? हाँ, मॉब लिंचिंग। जब भीड़ होती है ना बहुत ज़्यादा और किसी दोषी को मारना होता है, इतना मारते हैं कि मार मार के ही केवल क्या कर देते हैं? पीट पीट के मार डालते हैं। मतलब भीड़ में मार। हाँ, तो लिंच का मतलब होता है पीटना, मारना, मार डालना। नेक्स्ट, थ्रोटल टू डेथ। ये मैं उस दिन बताने वाला था, फिर मैंने स्किप कर दिया था, स्किप किया था। थ्रोटल मत, थ्रोट मीन्स क्या होता है? गला। मैंने उस दिन बताया था कि मुझे कुछ बताना है, लेकिन मैं स्किप कर रहा हूँ, अभी बाद में बताऊँगा, क्योंकि मुझे पता है पीडीएफ में मैंने लिख रखा है। थ्रोटल टू डेथ का मतलब होता है गला दबाकर मारना। तो आपको अभी जो मीनिंग आएंगी नेक्स्ट, तो आपको जितने तरीके से आप मार सकते हैं किसी को वो मीनिंग आएंगी, समझ गए? लिंचिंग समझ में आया? मॉब लिंचिंग समझ में आया? थ्रोटल टू डेथ समझ में आया? समझ गए? अब फिर से वेजिटेबल्स में आ जाते हैं। कैबेज मीन्स बंधा गोभी। क्यूकम्बर मीन्स खीरा। क्यूकम्बर मीन्स खीरा। कुछ लोग इसे कुकम्बर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुकम्बर, ठीक है, समझ जाना। यहाँ पे भी आ गया। हाँ, ये मिंट है, इसका मतलब होता है पुदीना। हरा पुदीना आता है ना जो, हाँ। पंपकिन जानते हो? पंपकिन, कद्दू। उसके बाद है टैमरिंड। टैमरिंड सबको पता है, इमली। बीट रूट, चुकंदर, ठीक है। कोरिएंडर लीफ, वेरी गुड। हाँ, मेक अ फ्यूल, मेक अ फस होगा। मेक अ फस। तुम्हें पीडीएफ नहीं मिला था क्या कल? तो कहाँ है पीडीएफ? लो पकड़ो इसे, तब तक दे के जाना, मुझे वापस कर देना। मेक अ फस का मतलब क्या होता है? नखरा मारना, बहाना करना, ठीक। अच्छा, इतनी देर से मैं तुमको समझा रहा था और तुम समझे नहीं। मैंने कितना रिपीट करा है, डोंट मेक अ फस बिफोर मी, तो कहाँ पे दिमाग था? बोल के बताओ, डोंट मेक अ फस बिफोर मी। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? वेरी गुड, अब समझ गए। और वो छापना, यही तो समझा रहा था कि मिंट मतलब होता है सिक्का या पैसा को जो है पिघला के उसको बनाना, ठीक, गला कर, मिल्ट करके। नेक्स्ट, हील मतलब क्या होता है? हील, एड़ी। तभी तो हील वाली जो सैंडल होती है आपको क्या कर देती है? हाइट आपकी इंक्रीज कर देती है, क्योंकि एड़ी होता है ना वहाँ पे। हील मतलब एड़ी। हील मतलब भरना भी होता है, ठीक है। ये जो कंठ होता है, कंठ, ये तो बायो में पढ़े हो तुम लोग, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको लिखा है देखो, लेरियंस, ठीक है, लेरियंस कंठ होता है, कंठ।
क्या होता है स्पेलिंग? Pharynx, PHARYNX। पता नहीं, कन्फ्यूजन। बायो का वर्ड है ना ये, तो समोहित सर से पूछ लेना एक बार, ठीक। देखो इसमें टेम्पल लिखा है, टेम्पल, कनपटी कहेंगे ना, कनपटी बजा देंगे। हाँ, तो टेम्पल होता है, क्या होता है टेम्पल? रिस्ट मतलब कलाई, ये चीज़ जहाँ पे आप लोग राखी या कोई धागा वगैरह बांधते हैं, ठीक है। स्कल मीन्स स्कल, खोपड़ी। स्कल मीन्स खोपड़ी। आप सभी को तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी जब आप भी टेलीग्राम पे जाके ऐसा पीडीएफ आपको उसमें पढ़ा होगा, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके देखेंगे तब समझ में आएगा। ऐसे मीनिंग को अरेंज किया गया है कि आपको क्रम से मिले सारी मीनिंग, ठीक। लास्ट है किडनी। किडनी मीन्स गुर्दा। जा मीन्स जा, जबड़ा, जबड़ा ये चीज़ क्या है हमारा? जबड़ा। जा मीन्स जबड़ा, समझ गए? लर्न हो रही मीनिंग, ठीक है। सबको कुछ नया सीख रहे हो, ठीक। एक्शन सबको जानते हो, एक्शन कार्य। अभी देख रहे हो तुम लोग, मैंने ए से सारी मीनिंग दी है तुमको, फिर ऐसे बी से, सी से, डी से आ जाएगा 1-2 दिन में, अभी नहीं। एक्शन जानते हो, हाँ। एक्टिव जानते हो, एक्टिविटी जानते हो, एक्टर भी, हाँ हाँ। अब जो मीनिंग नहीं जानते मैं वही, एक्चुअल का यूज बहुत किया जाता है, एक्चुअली, एक्चुअल, एक्चुअल, एक्चुअली, ठीक है। मतलब सच्चाई में, सच में। जैसे मैं कह दूं कि तुम मुझसे कहो कि सर कल स्पीकिंग की क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी, तो सारी बात करते करते मैं बोलूँ एक्चुअल बात ये है, मतलब सच्चाई ये है, सच्चाई ये है, समझ गए? एक्चुअल का मतलब ये होता है, हाँ। एडाप्ट मीन्स क्या होता है? एडाप्ट, अनुकूल बनाना। अब देखो एक्चुअली मतलब, एक्चुअली वही है, दोनों एक नाउन है एक वर्ब है। एक्चुअल मतलब सर, एक्चुअल मतलब वास्तव। देखो ये जो लिखा है एक्चुअल और एक है एक्चुअली। यस सर। एक्चुअली इसे कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं? अभी समझा रहा हूँ क्या मतलब है। ये है नाउन, इसका मतलब होता है एक्चुअल में, मतलब कि सच्चाई में, और एक्चुअली का मतलब होता है निश्चित रूप से या सही सही कह रहे हैं, मतलब ये एडवर्ब इसकी और ज़्यादा इसको क्या कहता है? एम्फैटिक करता है, जोरदार बनाता है, समझ गए? अब मैं एक शब्द बता रहा था तुम लोग को, पहले वो देखो। एक वर्ड इसमें लिखा हुआ है एडॉप्ट। क्या लिखा है? एडॉप्ट, ADAPT। इसका मतलब होता है अनुकूल बनाना, मतलब अपने हिसाब से कर लेना, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर लेना। जैसे मान लो कि यहाँ पे बहुत ठंड पड़ने लगे, तो आप ठंड को कम करने के लिए हीटर लगा लें, रूम हीटर। तो रूम हीटर आप जो लगाएंगे, तो आपने क्या किया? उस कंडीशन को आपने एडॉप्ट किया है। क्या किया है? एडॉप्ट किया। अब दूसरा वर्ड है एडॉप्ट। क्या है? एडॉप्ट, ADOPT। तो इसका मतलब देखो ओ आ गया, तो इसका मतलब होता है गोद लेना या किसी को अपनाना, गोद लेना या किसी को अपनाना। अब मुझे ये बताओ, तुम्हें तो कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि ये भी एडॉप्ट है, ये भी एडॉप्ट है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है। अयान, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है। जब कोई चीज़ ट्रिक वगैरह समझाते हैं सीखते ही नहीं हो। सर इसको पता है कैसे? इसका मतलब होता है अनुकूल बनाना, इसका मतलब होता है गोद लेना, ठीक। अब पहचान कैसे करेंगे? कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसमें ए आता है इसलिए अनुकूल बनाना। सुनो इधर, इसमें ए आता है इसलिए अनुकूल बनाना, इसमें ओ आता है तो गोद में भी तो ओ आता है, गोद। नहीं तो कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एडॉप्ट। हाँ, एडॉप्ट करते ही हैं, कहेंगे। समझ गए? आगे देखो, ऐड मीन्स क्या होता है? ऐड, जोड़ना, ठीक। जोड़ना, एडिशन। देखो एक ऐड होता है यहाँ पे, यहाँ देखो एक ऐड होता है, इसका मतलब होता है सम करना, मतलब ऐड करना। एडिशन हो गया, वो तो एडिशन इसी से बना है। और दूसरा ऐड ये है, ये जानते हो ऐड? ये ऐड का मतलब क्या होता है? एक तो विज्ञापन होता है, दूसरा होता है हेल्प, सहायता करना, ठीक। तभी कभी देखो फर्स्ट ऐड किट, सुने हो? फर्स्ट ऐड किट, तो उसमें इसी ऐड का यूज होगा जो आपकी सबसे पहले सहायता करता है। फर्स्ट ऐड किट नहीं जानते? सर ऐड मतलब विज्ञापन। ऐड मतलब विज्ञापन भी होता है, ऐड मतलब हेल्प भी होता है, ऐड मतलब जो मैंने बताया अभी। फर्स्ट ऐड किट जानते हो? समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? फर्स्ट ऐड, हाँ मतलब पहला मदद, ठीक। दूसरा देखो एडिशन हो गया, एडिशनल हो गया। अब देखो
कहेंगे ना आपके पास कोई एडिशनल बाइक होगी क्या, इट मीन्स एडिशनल बाइक। मैंने पूछा आपके पास कोई, डू यू हैव एनी एडिशनल बाइक, तब इसका मतलब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बाइक है। एक्स्ट्रा बाइक। क्या होगा एक्स्ट्रा बाइक? सर लास्ट में क्या लिखा है, जोड़, मतलब उसी इसके अलावा, मतलब जोड़, वो क्या लिखा है? एडिशन लिखा है। एडिशन का मतलब होता है या तो इसके अलावा या फिर दूसरा अर्थ होता है जोड़ना, जिसे बोलते हो सम करना, ऐड करना। एड्रेस मीन्स पता होता है, सबको पता है। एडिक्वेट बहुत अच्छा वर्ड है। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, ये बहुत यूज होता है, ठीक है। एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त। पर्याप्त मतलब होता है प्लेंटी। प्लेंटी मतलब एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मीन्स समझ जाओगे, अभी नहीं समझे, बंद। एक्स्ट्रा मतलब समझ, मतलब सर कुछ मीनिंग जैसे हिंदी में है तो और नहीं समझ में। नहीं तो हम एक्सप्लेन इसीलिए तो कर रहे हैं, पेन उठा के लिखने के लिए। तुम पीडीएफ ही नहीं लाए हो। जैसे यहाँ पे है एडिक्वेट, क्या है? एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। पर्याप्त का मतलब होता है प्लेंटी। क्या होता है? प्लेंटी। प्लेंटी मैंने लिखाया है। प्लेंटी का मतलब होता है एबंडन। अभी नहीं आएगा मुझे पता है, एबंडन, ठीक है। इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा। क्या होता है? एक्स्ट्रा। अभी और समझो, अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा तो बन मीन्स क्या होता है? पाव रोटी भी होता है। और पीछे जो गुच्छा ना बाल का जुड़ा, तो बाल उसमें बहुत सारे होते हैं या थोड़े से? बहुत सारे। हाँ क्वेश्चन था, प्लेंटी मतलब अबंडन, अबंडन मतलब एक्स्ट्रा। हाँ, सबकी मीनिंग सेम है। इंग्लिश का ही है ना? हाँ सारे। ऐसा नहीं है कि फ्रांस का नहीं ऐसा नहीं है। तो सर कैसे मतलब इतनी मीनिंग? वो पता है, सबका थोड़ा थोड़ा यूज चेंज हो जाता है, बाकी सिनोनिम्स में यही तो होता है। जैसे उस दिन मैंने कहा गेट, गेन, प्रॉफिट बता रहा था, अचीव, गेन, ये सारी वर्ड सबकी मीनिंग क्या है? हाँ बुरा मत मानिएगा। पूछो। सर इंग्लिश का इन्वेंशन किसने किया? इंग्लिश वाले इंग्लिश है, इंग्लैंड। ब्रिटिश वाले ब्रिटिश, सबसे पहले ब्रिटिश वाले किए हैं, उसके बाद अमेरिकन, ठीक। और ब्रिटिश अमेरिकन में बहुत झगड़ा होता था। वो कहते थे, देखो मैं तुम्हें थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। ब्रिटिश वाले कहते थे, ब्रिटिश वाले जो थे वो कलर की स्पेलिंग क्या लिखते थे? COLOR। देखो, एक ब्रिटिश वाले कलर की स्पेलिंग को लिखते थे COLOUR, और अमेरिकन वाले बोलते थे, अमेरिकन वालों का कहना था कि यार ये लोग अच्छी इंग्लिश बना डाले हैं, अब जब हम इसको कलर बोल रहे हैं तो उसमें यू की क्या ज़रूरत है, यू की क्या हो सकता है, ठीक। तो अमेरिकन वाले ने कहा आप अपनी मीनिंग अपने पास रखिए, हम अपना खुद लिखेंगे। उन्होंने क्या लिखा? कलर, ठीक है। और अमेरिकन वाली लैंग्वेज को ही एक्सेप्ट किया जाता है, ब्रिटिश को नहीं किया जाता। पहले इसको किया जाता था क्योंकि उसने क्या किया था? इन्वेंशन किया था। क्या? ये भी दोनों सही हैं, तुम्हें कभी कोई मीनिंग कट नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि तुम्हें अंतर पता होना चाहिए, डिफरेंस और स्टोरी भी मालूम होनी चाहिए, ठीक है, समझ जाओगे। कंप्यूटर में लिखा रहता है। हाँ, अब चलो लास्ट मीनिंग क्या है? एडिक्वेट हो गया। एडजस्ट सब लोग जानते हो, मतलब आप समाधान कर लेना, एडजस्टमेंट कर लेना। जो चीज़ें समझते हो उसकी हिंदी मीनिंग लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एडमायर। एडमायर मीन्स प्रशंसा, बहुत अच्छी मीनिंग है। एडमायर मतलब भी प्रशंसा करना होता है, एक और होता है, देखो एक एडमायर मतलब प्रशंसा करना। अब सुनते नहीं हो तुम लोग। एडमायर मतलब प्रशंसा करना। क्या करना? प्रशंसा मतलब तारीफ, प्रशंसा करना, ठीक है। अब इसको और क्या बोल सकते हो? इसको और क्या बोल सकते हो? देखो, एडमायर के बोल सकते हो प्रेज। सुने हो कभी? प्रेज मतलब प्रशंसा करना, सुने हो कि नहीं? लाउड सुने हो? लाउड तुमने सुना है LOUD, इसका मतलब होता है तेज आवाज में कहना कुछ। मैंने लिखा है LAUD, तो लाउड है वो। क्या पढ़ते हैं? लाउड। ये लाउड का मतलब होता है प्रशंसा करना। ये अब तुम लोग से बहुत सारे वर्ड इसलिए बता दे रहा हूँ, अब सामने वाला हमें पता नहीं किस वर्ड का यूज कर दे। अब ये तो है नहीं कि उससे हम कहेंगे आपने क्या यूज किया, हमें समझ में नहीं आया। तो हमें हर चीज़, मैंने पहले दिन ही कहा था कि स्पीक करना तो तुम सीख ही जाओगे, लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स तुम लोग को कोई सामने वाला जब कुछ भी बोलेगा, हर एक वर्ड आएगा तुम लोग को, हर एक वर्ड, चाहे वो टीवी सीरियल हो, चाहे क्रिकेट वाला हो, या फिर कोई फॉरेन लैंग्वेज हो, हर एक चीज़ तुम्हें क्या होगी? समझ में आएगी। ये चीज़ मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ। तो एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना, उसका प्रेज होता है और लाउड होता है। क्या होता है? प्रेज और लाउड। समझ जाओगे। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज मतलब
प्रेज मतलब प्रशंसा करना। कब आए अभी? नहीं आगे तो 6 साल की अच्छा, अभी मिलते नहीं चल रही हैं क्या? ऑनलाइन, और इनका भी पढ़ा रहे थे थोड़ा, दोनों एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला देखो, देखो इधर, तो ये मीनिंग का काम हो गया ना आज। एडमायर बता दिया मैंने, ऐड बता दिया। अब पीडीएफ को रख लो, बाद में एक बार रिवाइज करा देंगे। ग्रामर में आते हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे। मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करो, जब जितनी ज़्यादा मीनिंग्स आप लर्न कर लोगे उतना ही फास्ट आप लोग इंग्लिश बोल पाओगे, क्योंकि ग्रामर के रूल्स एक बार लर्न कर लिए तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, समझना पड़ता है। मेन इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पास वो मीनिंग्स हैं। क्या है? मीनिंग्स। बात समझ गए ना? देखो अभी ध्यान से समझो। तो हमने कल वर्ब टू हैव पढ़ाया था, ठीक। आई हैव अ कार, आई हैव अ बस, आई हैव अ हेडक, ठीक। सारी चीज़ें हैव का यूज करके हम अपने रखने वाली चीज़ों का यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे कहना है ही डजंट हैव अ कार, इट मीन्स उसके पास, ठीक है। अभी बताओ, चलो इधर आओ शिवा, बोर्ड में आओ। हैव का यूज मैंने बताया ना, तो हैव के बाद क्या क्या आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी मैंने कराई हैं, लो करके बताओ, मुझे लिख के दिखाओ, या फिर हैव का यूज करके 3 सेंटेंस बना के दिखाओ। आ जाओ, सामने आओ। हैव का यूज करके डरो मत, कुछ भी बोल सकते हो, या 3 सेंटेंस बना दो, या फिर हैव के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी आने की वो करके दिखा दो, ठीक। सब लोग एक बार देखते रहो अपनी कॉपी में, मैं किसी को भी बुला सकता हूँ। हैव के बाद क्या क्या आ सकता है, सेंटेंस बना के दिखा रहे हो क्या? सेंटेंस बोलना है, बोल के बताओ। आई हैव अ कार। ओके, वेरी गुड। आई हैव अ कार, इट मीन्स मेरे पास एक कार है। एंड सेकंड, कार की स्पेलिंग क्या लिखी है? CAR। ओके ठीक है, तुम बताओ सेकंड, मुझे बताओ। सेकंड सेंटेंस कुछ भी बना के, अब एक ही जैसे का मत बना देना, थोड़ा चेंज कर करके बनाना है ना। आई डोंट हैव अ कार। ओके वेरी गुड, तुमने डोंट का भी यूज बता दिया। नेक्स्ट, I don't have enough money। आई डोंट हैव इनफ मनी, वेरी गुड, ये तो तुमने सेम कर दिया, ठीक है। चलो जाओ, वेरी गुड, अच्छा किया है। देखो हैव का यूज करके तुम एक चीज़ और बता सकते थे कि आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी, वो भी बता सकते थे। आई हैव टू हैव अ कार, कल सिखाया था, आई हैव टू हैव अ कार, समझ गए। ये सारी चीज़ें, कल मैंने एक वर्ड बताया था कंपल्सन, कंपल्सन मीन्स मजबूरी। तो हैव के बाद क्या क्या आ सकता है मैंने बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्ब टू डू किस में आते हैं? वर्ब टू डू में आते हैं। किस में आते हैं? यूज ऑफ, लिखो यूज ऑफ वर्ब टू डू, क्या लिखना है? वर्ब टू डू। अब यूज ऑफ वर्ब टू डू में तो मैंने बता रखा है, इसका मतलब क्या होगा? डू, डज एंड डिड। अब इसके बाद भी हम पढ़ लेंगे, फिर मॉडल्स में आ जाएंगे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, यूज टू, डेयर, नीड, ये सारी चीज़ें, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सर एक हैव तो- टू सेंटेंस बोले हम। हाँ बोल के तो, आई हैव स्पेंट ऑल माय मनी। आई हैव, आई स्पेंट ऑल। गलत कर दिए, आई स्पेंड बोलेंगे डायरेक्ट, ठीक। आई स्पेंड माई ऑल मनी, ठीक है। हैव का यूज नहीं करेंगे। तुम ये बोलना चाह रहे थे ना कि मैंने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया, यही क्या बोल रहे थे तुम? आई हैव स्पेंट, हिंदी में क्या सोचे थे तुमने? इसका मतलब कि मैंने बहुत सारा पैसा जमा किया। जमा किया है ना, तो फिर गलत हो गया, आई डिपॉजिटेड लगाओ, ठीक है। चलो अभी देखो इसके बाद क्या क्या आ सकता है। वर्ब टू डू के बाद वर्ब, इसका मतलब सुनो, गलत मत समझ लेना। वर्ब टू डू लिखा करता हूँ, इसका मतलब ये होता है डू डज डिड के बाद, डू डज डिड के बाद ये क्या क्या आ सकता है इसके बाद? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखना बहुत एरर हो जाती इससे। इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, जैसे मैं कह दूँ आई, डू वर्क। हाँ आई हैव टू डू वर्क। देखो पहले देखो, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। तो डू के बाद डू नॉट है, डू नॉट के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? मुझे यह पसंद नहीं है या मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ, मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ। ठीक, जैसे कह दिया जाए ही डजेंट या ही डजेंट प्ले फुटबॉल। ही डजेंट प्ले फुटबॉल, इट मीन्स क्या होगा? वह कभी फुटबॉल नहीं खेलता है, वह फुटबॉल नहीं खेलता है, वह फुटबॉल। प्रेजेंट क्या शो कर रहा है? ये निगेटिव बता रहा है, प्रेजेंट बता रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसमें निगेटिव। इसका मतलब होगा ता और ती का अर्थ क्या होगा? ता ती। जब आपको डू या डज ऐसे यूज होंगे तो ये किसका अर्थ देंगे? ता ती ते। ठीक, है लगेगा, इनमें सब में क्या लगेगा? है। तो ये जब भी आता है तो ता ती ते ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, ती ते। अब जैसे मैं कह दूं यहीं पे आई डिडेंट सी यू, आई डिडेंट सी यू, आई डिड नॉट सी यू। इसका मतलब क्या हुआ? आई डिडेंट सी यू, आई डिडेंट सी यू। तो इसका मतलब क्या है? मैंने तुमको नहीं देखा है, देखा था, मैंने तुमको नहीं देखा था, क्योंकि यहाँ पे क्या है? डिड, और डिड क्या बताता है? पास्ट। डिड क्या बताएगा? पास्ट। तो एक चीज़ हमने सीखा कि वर्ब टू डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उनमें क्या अर्थ निकलेगा, उसकी क्या मीनिंग होगी, उसका हम कैसे यूज करेंगे, उसका हम कैसे यूज करेंगे। जैसे मैंने कह दिया, सुन रहे हो? जैसे मैंने कह दिया मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तब क्या होगा? बताओ। आई डोंट गो टू मार्केट, आई डोंट गो टू मार्केट। हर एक वर्ड को अपने आप से सोचो, यूज करो, बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा बोलो। ठीक, स्पीक करो इसे, इनका यूज करके एक एक सेंटेंस सोचो, बोलते जाओ। आई बस आई क्यों लगाते हो? क्योंकि एक ही वर्ड है। वी का यूज करो, यू का करो। ऐसे कह दो, यू डोंट हैव अ नाइस आइडिया, यू डोंट हैव अ नाइस आइडिया, ये भी कह दो। सर डोंट के साथ हमेशा क्या लगता है? नहीं, वो तो मैंने बताया जब सेंटेंस के ऊपर है। ये कहाँ, इसमें डोंट के बाद तो लाइक आ गया ना। डोंट हैव अ गुड नेचर। हाँ, You don't have a good nature. ओके, समझ गए ना? Don't have enough money to give me. हाँ, ये रूल समझ में आया। अब दूसरा रूल है, उससे पहले मैं तुम लोग से पूछता हूँ। जैसे मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ, Doesn't ride bike. सही रहेगा? यू डजेंट राइड, Bike. ठीक है, क्योंकि डजेंट के बाद तुमने राइड लगाया, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सही हो जाएगा। ठीक, अब मेरी बात सुनो सब लोग। जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं, मैं तुम लोग को कभी कभी डांटने लगता हूँ पढ़ाई लिखाई के लिए, तो तुम लोग में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, इसकी हिंदी तो तुम्हें पता है, मीनिंग इसका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? बताओ। मैं पढ़ता तो हूँ, मैं सोता तो हूँ, मैं खाता तो हूँ, मैं जाता तो हूँ, मैं जागता तो हूँ, मैं सोता तो हूँ। देखो, तो उसके लिए जब मैंने हैज हैव हैड इज एम आर वॉज वर पढ़ा दिया है और उसमें ये चीज़ नहीं बताई, इट मीन्स कि वो चीज़ इसमें तो है नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में होगी। अब यूज कैसे करेंगे? देखो, Use a word to do. अब मुझे केवल एक एक मैं पूछूंगा। अगर मैंने हैव के बाद टू लगा दिया तो क्या शो करता है? वो हैव के बाद टू का यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो क्या शो करेगा? बोलो। हैव के बाद अगर मैंने टू लगा दिया तब वो क्या शो करेगा? टू, टी ओ। हाँ, मैंने लिखाया है। करेगा सर फ्यूचर। देखो इनको कैसे बनाते हैं, वो सेंटेंस जो मैं बता रहा था, मत बताओ। हैव के बाद जब टू लगा देते हैं तो कंपल्सन बताता है। क्या बताता है? कंपल्सन। देखो, इनके बाद डू, डज, डिड, अगर इनके बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्टली। उसमें तो दूसरे टाइप था, वो जो लिखाया है उसी का एक रूप है, उसमें निगेटिव वर्ड्स के बाद भी आ रहा था। डायरेक्टली अगर आ जाएगी तो इसका मतलब होता है आपको क्या बताएंगे? स्ट्रॉन्ग करते हैं आप अपने सेंटेंस को, अपनी बात को क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, पहले लिखो, मैंने लिखा मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, पढ़ता तो हूँ। क्या बेटा? DES. डज, अच्छा, DOAES। तो इसका होगा आई डू स्टडी, आई डू स्टडी। आई डू स्टडी मीन्स
मैं पढ़ता तो हूँ। देखो इसमें दो वर्ब आ गई, डू भी वर्ब है और स्टडी भी वर्ब है। तो यही इसको क्या कह रहा है, इम्फेटिक बना रहा है। इम्फेटिक मतलब दबाव डाल रहा है, उसको अपनी बात को ज़्यादा मानने की कोशिश कर रहा है। मैं पढ़ता तो हूँ हो गया। जैसे कह दिया जाए आई डू स्लीप, इसका मतलब मैं सोता तो हूँ, ठीक। अब ये कह दिया जाए अरे मैं पढ़ता तो था, मैं नहीं पास हो पाया, मैं क्या करूँ, मैं नहीं पास हो पाया, मैं क्या करूँ। व्हाट शैल आई डू, आई विल नॉट पास। I do study, what shall I do to I pass? हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब मैं कहूँगा अगर पास्ट की बात करेंगे तो अब डिड का यूज करेंगे। अगर ये मैं कह दूँ आई डिड स्टडी, इट मीन्स कि मैं पढ़ता तो था, मैं पढ़ता था यार, नहीं पास हो पाया, ठीक। और does का यूज करेंगे तो सर डज का यूज करेंगे सिंगुलर के लिए, बस और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे कह दिया जाए ही डज प्ले, ही डज प्ले, तो इसका मतलब होगा वो खेलता तो है, वह खेलता तो है। ही डज प्ले, वह खेलता तो है। कंपल्सन वाला प्लूरल आ गया, दे डज प्ले, तो मतलब वो खेल दे के साथ डज नहीं, दे के साथ डू, दे के साथ डू। सिंगुलर प्लूरल इनमें नहीं पता क्या, डज का यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए डू लगाते हैं, और पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए डिड लगाते हैं। समझ गए कि लिखाएं क्या इसको, अब क्लियर हो गया सर। पक्का, पक्का। ठीक। अब तुम लोग से थोड़ा बहुत और पूछते हैं। कल मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म बताए थे वर्ड्स के, ठीक। आई वाना गो देयर बताया था, याद है? चलो बताओ, बोल के दिखाओ, क्या नाम है? प्रथम, बोल के दिखाओ, मुझे एक गिलास पानी दीजिए, कृपया करके मुझे एक गिलास पानी दीजिए। देखते हैं तुम कैसे बोलते हो, बोलो। हाँ, इंग्लिश में। मतलब कि मुझे कृपया करके मुझे एक गिलास पानी दीजिए। प्लीज गिव मी अ वाटर। प्लीज गिव मी अ वाटर। क्या बोलना था? गिव मी। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आई वाना गो देयर, आई वाना गो देयर। आई गोना मीन्स आई गोइंग टू, आई एम गोना टू इंट्रोड्यूस यू, मतलब कि गोइंग टू। आई गोना इंट्रोड्यूस यू, आई गोना इंट्रोड्यूस यू मतलब इंट्रोड्यूस, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मतलब इंट्रोड्यूस। सर ही डज प्ले का मतलब, ही डज प्ले का मतलब नहीं लिखे तुम। वह खेलता तो है, वह खेलता तो है, वह खेलता तो है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग होते हैं जिनका हमें अर्थ नहीं पता चल पाता, हम तब समझ नहीं पाते। अगर बिना बताए मैं तुमसे कह दूं आई डज प्ले, आई डू प्ले, तब आप क्या समझ पाओगे सर क्या बोलना चाह रहे हैं? गलत बोल जाओगे। आप क्या मतलब है कि मैं खेलता तो हूँ। जैसे आप लोग मुझे कहो कि सर आप खेलते नहीं हैं, आप हमेशा कह देते हैं, तो आई डू प्ले, मैं खेलता हूँ। सर संडे चलेंगे कि नहीं खेलने? नहीं, इस बार टाइम नहीं। सुनो, सर 3 संडे पूछ रहा है। तो हमने हैज, हैव, हैड ये सारी पढ़ ली। अब इनके अलावा तुम्हें इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इसके अलावा कोई तीसरी चौथी चीज़ नहीं आएगी। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। मैंने कहा इज, एम, आर, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो शिवा। इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद पहली कंडीशन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी तो उसका मीनिंग निकलता है रहा, रही, रहे। अगर प्रेजेंट में होगा इज, एम, आर होगा तो उसमें रहा है, रही है, रहे है। पास्ट में होगा तो वाज या वर का यूज करेंगे, और रहा था, रही थी, रहे थे। समझ गए? सेकंड, इसी में मैंने कहा अगर इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद नाउन आ जाए तो पोजीशन बताता है। जैसे मैं कह दिया ही इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ बॉय, तो वो पोजीशन बता रहा है, वो है क्या? ही इज़ अ लीडर, सी इज़ अ लीडर। समझ गए? तो इसके बाद आ क्या रहा है? इज, एम, आर के बाद नाउन आ रहा है, नाउन, डायरेक्ट नाउन आ रहा है। दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ चेयर, डैट इज़ अ कैट, ठीक। दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन। तो जब इसके बाद नाउन आता है तो उसको पोजीशन के बारे में बताता है, उससे हमारा रिलेशन बताता है, पोजीशन बताता है, कुछ भी बता सकता है, ठीक है? नहीं समझे? समझ गया। थर्ड चीज़ मैंने बताया था कि अगर इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद क्या आ जाए? 2 + V1, 2 + V1, तो ये प्लानिंग बताता है। जैसे मैं कह दूँ मुझे कल दिल्ली जाना है तो बोलेंगे आई एम टू गो, आई एम टू गो। तुमने ध्यान दिया होगा मैंने तीनों सेक्शन में इज, एम, आर, वॉज, वर में भी, डू, डज, डिड में भी, और इसमें हैज, हैव में भी, सब में मैंने 2 + V1 जरूर लिखाया है। तो सबका हिंदी मीनिंग तुम लोग एक बार देख लो। अगर इज, एम, आर के बाद 2 + V1 तो प्लानिंग बताता है।
हैज़ हैव हैड के बाद 2 + V1 तो वो कंपल्सन बताता है, और अगर डू डज डिड के बाद 2 है तो इम्फैटिक बनाता है। नहीं समझे बात को? तीनों सेंटेंस समझ में आए कि नहीं? मैंने क्या क्या कहा है, एक बार कॉपी देखोगे, रिपीट करोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ड होता है, तुम मुझे इसका मतलब बताना। कॉम्फी, बताओ कॉम्फी का मतलब। कॉम्फी मीन्स बताओ। डोंट नो सर। कॉम्फी डोंट क्या? डोंट नो। कॉम्बो नहीं, कॉम्फी। यू डोंट नो, ओके। कभी भी ऐसे नहीं बोलना डोंट नो सर, आई डोंट नो सर, ठीक है। हाँ, कॉम्फी मीन्स आरामदायक। कहाँ से मिला तुमको? कहाँ पे आ गया? अंदाजिश तो नहीं, कहीं तो है। कहीं पढ़े थे। कॉम्फी सर बैठ के उस जो गद्दा रहता है उस पे लिखा नहीं रहता। मोबाइल में सर्च किया? सही से नो बताओ सर। फिर। सर बेड के गद्दे पे लिखा रहता है। हाँ, वेरी गुड। कॉम्फी तो सुनो, वो ना वर्ड को शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक ही दो वर्ड डेली। कंफर्टेबल से बना है, किससे बना है? कंफर्टेबल। इसका मतलब क्या होता है? कंफर्टेबल। कंफर्टेबल क्या होगा? कंफर्टेबल, समझ गए? अब कॉम्फी कोई बोलेगा समझ जाओगे। इट्स नॉट कॉम्फी यार, इट्स नॉट कॉम्फी यार, या आरामदायक नहीं बोलो। इट्स नॉट कॉम्फी यार, इट्स नॉट कॉम्फी, इट्स नॉट कॉम्फी बोलो, याद रहेगा। तो हम जो वर्ड हैं शॉर्ट फॉर्म उनको नहीं समझ पाते हैं, उनको लिखते जाओ। गिम्मी हो गया, गौना हो गया, वाना हो गया, और कॉम्फी हो गया, लेटस हो गया, लेट्स हो गया, बताया था। इसके बाद लेलमी बताया था, लेलमी बताया था कल। हाँ, लेलमी गो, लेलमी गो, ठीक। वैसे अगर मैं कह दूँ व्हाट्स योर प्रॉप्स ब्रो, इस मीन्स क्या होगा? व्हाट्स योर प्रॉप्स ब्रो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, समझ गए? तो प्रॉब्लम के लिए क्या यूज करते हैं? प्रॉप्स, PRO बी होगा, प्रॉप्स, प्रॉप्स, हाँ PROPS, प्रॉप्स। व्हाट्स योर प्रॉप्स ब्रो, व्हाट्स योर प्रॉप्स ब्रो, समझ गए? तो यूज भी करो, बोलो भी और समझो भी। प्रॉब्लम्स होता है, प्रॉब्लम्स, ठीक है। वॉट एवर मीन्स बताया था मैंने, वॉट एवर मतलब लर्न कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। याद हो रही चीज़ें बार बार उन्हें। हाँ, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा बोलेगा। और उसे पता है नीड भी है, 12th में है अभी, आफ्टर 12th इंग्लिश की ज़रूरत भी है हमें, तो उसे समझना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए। कर लो प्रैक्टिस, बहुत अच्छा करोगे। नेक्स्ट बताएं। अच्छा, टाइम कितना हो रहा है? ठीक है, तो वर्ड्स मीनिंग मैंने बता दिया। अब कल मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगा। कल से जो चैप्टर स्टार्ट होगा, कल से जो टॉपिक स्टार्ट होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल्स सबसे ज़्यादा यूज होता है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, किसे मॉडल सारी लर्न होंगे। हाँ, हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड पार्ट, एक पार्ट खत्म हुआ है, प्राइमरी अभी खत्म हुआ है, अभी मॉडल्स पढ़ना है। मॉडल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब मॉडल्स 12th में, तुम्हारे 12th में भी तो इंग्लिश आती है ना, इंग्लिश में सारी चीज़ें आएंगी, ध्यान से देख लो, ठीक। मीनिंग तुमको काफ़ी सारी मिल जाएंगी, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये सब। अच्छा ये बताओ, स्टेल मीन्स क्या होता है? स्टेल, स्टेल मीन्स, स्टेल बताओ, स्टेल। नो, स्टेल मीन्स मतलब ठहरना, स्टे। स्टे नहीं, स्टेल। देखो स्टेल मीन्स होता है बासी। जैसे कह दिया जाए स्टेल, स्टेल फूड मतलब जो कल का खाना रखा होगा। बासी खाना। हाँ, स्टेल फूड। डू यू लाइक स्टेल फूड गाइस? आई हैव मेनी स्टेल फूड इन माई। अच्छा, मेनी का यूज करेंगे स्टेल फूड के साथ या मच का? मच। मैं जब बोलूँ तो तुम्हें समझ जाओ कि सर कुछ सिखाना चाहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा गलत बोल के ही तुम्हें राइट करता हूँ, ठीक। स्टेल फूड, फूड क्या है हमारा? मटेरियल है, मटेरियल के साथ हम मेनी का यूज नहीं करते, मच का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, मेनी और मच देख लो। देखो, अच्छा जिसने पूछा, जिसका डाउट हो तो पहले सुनने दिया करो। ये समझ गए स्टेल? स्टेल का एंटोनिम पहले बता दो मुझे, स्टेल का एंटोनिम, एंटोनिम बताओ मुझे।
सर स्टील का हाँ एंटोनिम। सर ताजा इट मीन्स ताज़ा मीन्स ताजा फ्रेश। फ्रेश क्या बताओगे? फ्रेश। क्या बताओगे? फ्रेश। फ्रेश मीन्स समझ आता है आप देते हैं। ताज़ा। फ्रेश को समझ जाएंगे। अगर आप फ्रेश पहले बोले होते हैं और स्टेट आप बोले तो 100%। अच्छा बस एक चीज़ बता दूं फिर उसका आदिल का क्वेश्चन। स्टील बताओ। स्टील मीन्स मतलब कि लोहा। लोहा। स्टील मीन्स अरे सर ये बता रहे थे चोरी करना हाँ। स्टील मीन्स अप्रिशिएट करके हाँ वेरी गुड। स्टील मीन्स होता है चोरी करना। अब एक वर्ड मैं सिखाता हूँ। क्या सिखाऊंगा? एक वर्ड। स्टील द शो। क्या सिखाया? स्टील द शो। स्टील द शो का मतलब क्या होता है बताओ? स्टील द शो STEE। जैसे मैं बोलूँगा पहले सुनना। योर परफॉर्मेंस स्टील द शो। योर परफॉर्मेंस स्टील द शो। सर अभी भी कमजोर नो। स्टील द शो का मतलब होता है दर्शकों का दिल जीत लेना। दर्शकों का दिल जीत लेना। तो मैंने क्या बोला? योर परफॉर्मेंस स्टील द शो। नहीं सर स्टील योर परफॉर्मेंस स्टील द हार्ट ऑफ देखो स्टील द शो मतलब लिख लो। स्टील द शो दर्शकों का दिल जीत लेना। स्टील द शो का मतलब दर्शकों का दिल जीत लेना। स्टील द शो स्पेलिंग देख लेना, गड़बड़ मत करना। स्टील द शो का मतलब होता है दर्शकों का दिल जीत लेना। दर्शकों का दिल जीत लेना। जीत लेना। अच्छा कभी तुमने एक वर्ड सुना होगा डाउन टू अर्थ। सुना है? बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जुड़े होते हैं ज़मीन से जुड़े होते हैं। इसका मतलब डाउन टू अर्थ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा व्यवहारिक होना। मतलब कि आप बहुत बड़े आदमी भी बन जाइए तो भी आपके अंदर कोई घमंड ना हो। तो डाउन टू अर्थ होता है। क्या होता है? डाउन टू अर्थ। तो अभी बताओ मैं डाउन टू अर्थ हूँ कि नहीं? हो सर पक्का? पक्का सर। ठीक है। डाउन टू अर्थ का मतलब दर्शकों से दिल से जीत लेंगे। डाउन टू अर्थ। आपको है सर डाउन टू अर्थ मीन्स व्यवहारिक होता है। मतलब कि जिसके अंदर घमंड ना हो। ठीक है? डाउन टू अर्थ। अच्छा एक वर्ड सुना होगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट सुना है? हाँ दिल के बीच। दिल के बीच से नहीं, उसका मतलब होता है तहे दिल से। तहे दिल से आपका स्वागत है। तो वेलकम टू योर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट लिखोगे तहे दिल से। बस इतना लिखो। अच्छा बहुत ज़्यादा बता दिया क्या आज? फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। माई हार्ट। अच्छा जब ग्रामर पढ़ाता हूँ तब मजा आती है या जब मीनिंग पढ़ाता हूँ तब? जब मीनिंग आता है तब। अच्छा इसका मतलब लिख लो। मैं नहीं लिख रहा हूँ। तहे दिल से होता है। तहे तहे दिल से। तहे दिल से मतलब समझ गए ना? तहे दिल से मतलब समझ जाओगे। मतलब होता है अंतरात्मा से। अंतरात्मा से मतलब बहुत ज़्यादा हम खुश हैं। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अभी क्या बताया था उसको भी लिख लो। स्टील द शो के बाद फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट और डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ उसको लिखो। फिर मच और मेनी में डिफरेंस बता के क्लास एंड करेंगे। डाउन टू अर्थ लिख लो। लो डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ। जो चीज़ें तुम सुनते हो मैं वही बताता हूँ। जिसके अंदर घमंड ना हो, बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हो। क्या हो? व्यवहारिक हो। व्यवहारिक मीन्स जैसे बहुत बड़ा आदमी हो लेकिन किसान से मिले तो एज अ किसान उससे बात करने लगे, एक नॉर्मल व्यक्ति बन जाए। ठीक है? और जैसे क्रिकेटर से मिले तो उससे उसी के लेवल पे, हर के लेवल से, उसके अंदर कोई घमंड ना हो। तो डाउन टू अर्थ है। जो डाउन टू अर्थ होते हैं वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है ही है डाउन टू अर्थ। ठीक है? चलो समझ जाओगे। अब इसका यूज करके कुछ तो बोल के बताओ। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अरे कम से कम यही बोल दो। थैंक यू सो मच सर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं हाँ इसका बताओ। चलो अच्छा देखो लास्ट है मच और मेनी में डिफरेंस बताना है। ठीक है? लास्ट यहीं से एंड कर देंगे। लिख लो थैंक यू सर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू फॉर टीचिंग मी फॉर माय बॉटम। अब खूब ज़्यादा आपको बोलना है, बहुत ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप बोलोगे तभी टंग ट्विस्ट हो पाएगी। प्रखर तुम बहुत कम बोलते हो, बोलो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। डिफरेंस बिटवीन
मैनी एंड मच। बहुत सिंपल है लेकिन देख लो। देखो मैनी का यूज जब भी करेंगे तो काउंटेबल के साथ, किसके साथ? काउंटेबल नाउन्स के साथ इसका यूज करेंगे। अगर ये समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। सबसे सिंपल है काउंटेबल नाउन्स के साथ, ठीक है। और इसका यूज करते हैं मच का यूज अनकाउंटेबल। अभी समझाते हैं कैसे। इसका यूज करेंगे अनकाउंटेबल के साथ, ठीक। काउंटेबल मीन्स जानते हो ना, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ स्टूडेंट, ठीक, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट इन आवर क्लास, तो हम काउंट करके बता सकते हैं। अनकाउंटेबल मतलब जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, मेनी और मच बताना है तो काउंटेबल्स में मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कह दिया स्टूडेंट, क्या बोला? स्टूडेंट्स, ठीक। हाँ, मेनी का मतलब जिसे हम काउंट कर सकें, मेनी स्टूडेंट। मच का मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते। जैसे मैं कह दूँ मिल्क, मिल्क को कभी ऐसे बोला तुमने कि 4 मिल्क दे दीजिए, ऐसे बोला कभी? पैकेट वाला हो तो उसकी बात नहीं, लीटर में वो मापा जाता है, उसे काउंट नहीं करते। जैसे मैं वुड कह दूँ, लकड़ी, वुड, जितना मटेरियल चीज़ होता है, जिससे जैसे खाने पीने वाली सभी चीज़ें, वो किस में आएंगी? अनकाउंटेबल, उन्हें हम काउंट नहीं करते, ठीक। और लीटर्स में तो काउंट कर सकते हैं ना? लीटर में काउंट करते हैं लेकिन मिल्क तो काउंट नहीं करते। जैसे मैं कह दूँ मूंगफली का दाना, पीनट्स, तो पीनट्स को काउंट कर सकते हो, उसे काउंट कर सकते हो ना। अच्छा, काउंटिंग वाला, काउंटिंग वाला काउंट, 1 2 3 4 5 ऐसे। और जिसे काउंट नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल मच का यूज करेंगे। तो जैसे मैं कहा था स्टेल फूड, तो उसके लिए मैंने कहा था मच या मेनी। अब बताओ आदिल, स्टेल फूड के लिए मैंने कहा था मच या मेनी। अब बताओ क्या यूज करेंगे? मच, क्योंकि वो फूड है, उसे काउंट नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना, ये मच हो गया, मिल्क हो गया, फूड हो गया। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं काउंटेबल वाले में, कोई भी चीज़ें हो गया। चेयर बताओ काउंटेबल? नॉट काउंटेबल है। ETC कर दिया इसमें भी और इसमें भी, दोनों में ETC। एक बार बताएं क्या क्या पढ़ा जल्दी से 5 मिनट में। देखो सबसे पहले हमने कीवर्ड्स पढ़े हैं, कीवर्ड्स हमने रिवाइज करा दिए हैं तुम लोग को। उसके बाद शिवा बैठ जाओ, कीवर्ड्स पढ़ा दिए हैं। उसके बाद सुनो, आज हमने वर्ब टू हैव कंप्लीट किया, वर्ब टू डू कंप्लीट किया। टू डू टू हैव दोनों, सर रुक गए क्या? वर्ब टू डू टू हैव दोनों कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो नए वर्ड हमने सीखे हैं वो है कॉम्फी। क्या? कॉम्फी। कॉम्फी मीन्स कंफर्टेबल। इट्स वेरी कम्फी फॉर मी, इट्स वेरी कम्फी फॉर मी टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। दूसरा सुनो, दूसरा मैंने बोला था प्रॉप्स। व्हाट्स योर प्रॉप्स? व्हाट्स योर प्रॉप्स? प्रॉप्स मीन्स प्रॉब्लम्स, प्रॉप्स मीन्स प्रॉब्लम्स। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, तहे दिल से, अंतरात्मा से। वेलकम टू योर, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, वेलकम टू योर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ठीक। फिर मैंने कहा स्टील द शो, स्टील द शो, स्टील द शो मतलब दर्शकों का दिल जीत लेना। जो मैजिशियन है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? दिस मैजिशियन स्टील द शो, दिस मैजिशियन स्टील द शो। इस मैजिशियन ने पूरे दर्शकों का दिल जीत लिया। नहीं समझे? फिर इसके बाद मैंने बताया था, क्या बताया? डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ मतलब बहुत ही व्यवहारिक होना, घमंड ना होना। और इसके बाद मैंने स्टेल बताया, मीनिंग क्या होता है? स्टेल, स्टेल मतलब बासी, ठीक है। और उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेश। तो सब लोग कंप्लीट लर्न करके आना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। थैंक यू सर।